गृहिणी हूँ, कुछ कमा नहीं सकती हूँ, दुखी हूँ, घर में कैद हूँ। कहीं न कहीं ये बातें हमें रोज़ सुनने को मिलती हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि गृहिणी हूँ, कुछ कमा नहीं सकती हूँ। तो ये बात जो है हमारे ऊपर कितनी ज़्यादा असर करती है, ये जो है एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है, हर कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन अगर हम इसी बात को जो है नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव अगर बना लें, तो फिर जो है हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हमें यही होना चाहिए कि चाहे घर में रह के भी जो है, भले ही कैद हैं, कुछ भी है, फिर भी हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, हम अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को ज़िंदा रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके बारे में कुछ जो है बातें होंगी आज आप लोगों के साथ। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में आप दोस्तों। मॉर्निंग का टाइम है और आज है 10 अप्रैल हो गई है, दिन है बुधवार का और सुबह का टाइम है, ये तो आप लोगों को पता ही है। हमारा डेली रूटीन स्टार्ट हो गया है। तो जो मेरा जो है डेली बेसिक काम होते हैं वही मैं कर रही हूँ। और दोस्तों जो है, जैसा कि आप लोगों को हर दिन जो है ये बातें सुनने को मिलती होंगी, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमें ये सारी बातें नहीं सुनने को मिलती हैं। फिर भी हम जो है घर में रह के भी इसी चीज़ को जो है अपना जो है हथियार बना लेते हैं, यानी कि हम इसको निगेटिव ना लेके पॉजिटिव जो है रखें और इन सब बातों को इग्नोर करके घर में रह के जो है हम अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। क्योंकि हम जो है हाउसवाइफ, हमारा नेचर ऐसा होता है कि जब हम गृहस्थी में पड़ते हैं तो जो है हम उसी गृहस्थी में इतनी ज़्यादा उलझ जाते हैं, इतनी ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम खुद को भूल ही जाते हैं। खुद की क्या पहचान है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में कभी आती ही नहीं हैं। और जब कभी आती भी हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं और हम घर में रह के सबके हिसाब से चलना चाहते हैं, सबको सोचते हैं कि हम सबको खुश रखें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम जो है घर में अगर जो है 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, जितने भी लोग हैं सबको खुश कर पाएँ। अगर 2 लोग हमसे खुश हैं तो कहीं ना कहीं 2 लोग हमारे जो है व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनको हमारा बिहेवियर जो है अच्छा नहीं लगता। सब कुछ करने के बाद भी हम जो है उनके लिए वैसा नहीं बन पाते हैं जैसा वो लोग चाहते हैं। तो ऐसे में वो कहीं न कहीं हमें जो है कुछ बातें सुनाते हैं और जो बातें जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी जो है हम ये जो उनकी बातों को इग्नोर मार के और जो हमें करना है, जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो करके जो है हम जो है खुश रख सकते हैं अपने आप को। तो इसका ये मतलब ये नहीं कि अगर हम उनको इग्नोर मार रहे हैं तो बिल्कुल उन पे ध्यान ही ना दें। यानी कि जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, जो उनका करना है, काम हो गया, कुछ भी उनका हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो करके, और जो उनकी बातें हैं जैसे कि उनको हम इग्नोर करके खुश रख सकते हैं अपने आप को। क्योंकि अगर जो है वो हमें कुछ बातें बोलते हैं और उलट के हम भी जो है उनको वैसा ही जवाब देंगे, तो फिर जो है इसमें जो है हमारे में और उनके में फ़र्क क्या रहेगा। तो इसीलिए जो है उनकी जितनी भी नेगेटिव बातें हैं हम उनको इग्नोर मार के और जो है अपने हिसाब से अपना काम करें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। मुझे तो कहीं न कहीं हर दिन ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो है अब मुझे असर नहीं होता इन सब चीज़ों का, क्योंकि मैं जो है इन सब चीज़ों पे अब ध्यान नहीं देती हूँ, अपने हिसाब से चलती हूँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हूँ और घर में रह के भी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करती हूँ। जितना भी ज़्यादा टाइम हो सकता है अपने के साथ बिता के अपना जो है, और ये होता है ना कि हम घर में जब अपना काम करेंगे, जितनी ज़्यादा जो है काम में बिज़ी रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम इन सब फालतू चीज़ों से बचे रहेंगे। और जो है जब भी हमारे पास टाइम जो है थोड़ा बहुत टाइम बचे, तो कहीं ना कहीं हमें खुद को पहचानना चाहिए, खुद से बातें करना चाहिए और इससे हमारा जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और फिर जो है इन सब छोटी छोटी बातों का कोई भी असर नहीं होता है। तो दोस्तों, अब जो है टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि आज है मेरा व्रत।
तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है और दोस्तों ये आज की ही वीडियो है। तो जो है किचन विचन साफ़ करके उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि आज मैंने व्रत रखा हुआ है। और मैं 9 दिन का नवरात्र नहीं रखती हूँ, बस जो है ये दूसरे वाला दिन और जो लास्ट में अष्टमी पड़ती है, दुर्गाष्टमी, यही दोनों व्रत रखती हूँ। पहले मैं नवरात्र रखती थी, लेकिन अब जो है नहीं रख पाते हैं क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं और काफ़ी सारा काम होता है घर में। तो जो है अब मुझसे बिल्कुल भी जो है व्रत नहीं रखा जाता, यानी कि मैं बिना खाए पिए कुछ भी काम नहीं कर सकती हूँ। आप ये भी समझ सकते हो कि शायद मैं खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो है एक होता है ना कि भी जो है अगर मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ तो जो है मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती हूँ। पहले मैं नवरात्र का व्रत भी रखती थी, बहुत सारे व्रत रखती थी, लेकिन अब जो है अपने बॉडी के हिसाब से चलना पड़ता है। और ये हमारे यहाँ मंथली राशन आया हुआ था, तो जो है कुछ चीज़ें थी घर में जो नहीं आई हैं, बस यही बच्चों की चीज़ें आई हैं और छोटी मोटे बस किचन के सामान आए हैं। बाकी तो सारी चीज़ें बच्चों के लिए हैं, क्योंकि जो है बच्चे स्कूल जाते हैं डेली, तो उनको जो है अब काफ़ी ज़्यादा लेट छुट्टियां होती हैं और इतना बड़ा दिन होता है क्योंकि अब गर्मी का सीज़न है। तो जो है उनको भूख लगी होती है, तो जो है उनकी डिमांड थी कि मम्मा कुछ दिया करो खाने के लिए, ताकि हम अपना लंच करने के बाद जब हमें हल्की फुल्की भूख लगा करें तो हम कुछ थोड़ा बहुत खा लिया करें। तो इसलिए मैंने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाई है और वो सारा चीज़ें मैंने निकाल दिया है, क्योंकि उसमें चाय पत्ती रखी हुई थी जो साफ़ थी, और जो मेरे पास चाय पत्ती थी उसको मैंने डेली यूज़ के लिए रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसकी चाय नहीं बनाई थी। और यहाँ पे चाय रख दिया है, साथ में मैं मूंगफली का दाना भी भून रही हूँ। तो ये मूंगफली का दाना पहले ही कम से कम हो गया होगा हफ्ता पहले ही मैंने धुल के रख लिया था सुखा के, तो अब जो है बढ़िया हो गया ये। और उसके बाद थोड़े से मैंने मखाने भुने हैं, तो यही चाय के साथ ले लेंगे, थोड़े से मूंगफली और थोड़े से मखाने। तो ये भून जाएंगी, उसके बाद जो है लगभग हमारी चाय भी बन चुकी है। और चाय को मैंने छान के रख दिया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर पियेंगे, यानी कि गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्म चाय पी लो ना तो जाके पेट में हलचल मचाने लगती है, यानी कि बहुत गर्मी बर्दाश्त भी नहीं होती है। और इसमें मैंने लास्ट में थोड़ा सा घी डाला था और घी डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर और फ्राई किया है, और फिर अब जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने कुकर में आलू धुल के रख दिए हैं, तो ये व्रत वाले आलू में तड़का लगाऊंगी दोपहर तक। तो जो है हमें अपने खाने पीने का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। फ्रूट वगैरह थे, लेकिन जो है मैं जब तक कुछ नमकीन चीज़ें नहीं खाती हूँ मुझे जो है व्रत में बिल्कुल भी चैन नहीं आता, जैसे वीकनेस हो जाती है। तो इसीलिए मैंने मूंगफली का दाना भी जो है भुना था, और यही थोड़ा सा मैंने निकाला है कटोरी में, और साथ में गिलास में चाय है। तो पहले पी लेते हैं, उसके बाद जो है काम कुम करते हैं, क्योंकि अब सुबह के 10 बज चुके हैं। और सुबह जो है 5:30 बजे उठे थे, तब से ही काम में लगे थे, तब से कुछ भी नहीं खाया पिया था, और आज था व्रत तो इसलिए पानी भी नहीं पिया था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जितनी भी मेरी एनर्जी है वो सारी ख़त्म हो गई है, जब तक मैं अब कुछ खाऊंगी पीऊँगी नहीं तब तक जो है चलने में भी मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे इतनी सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो इनको जो है फोल्ड करना है। कुछ कपड़े 2-4 कपड़े हैं जो है डेली यूज़ वाले हैं, उनको मैं बाहर रखूँगी। बाकी ये जो बेड पे कपड़े रखे हुए हैं ये जो है फुल स्लिम वाले हैं, तो इनको जो है बेड में मैं डाल दूँगी, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है, कोई भी नहीं पहन पाता है। और ये सारे बच्चों के कपड़े थे, तो मैं बोल रही थी कि इन कपड़ों से मैं परेशान हो गई हूँ। तो साथ में मम्मी मुझे गुस्सा भी करने लगे थे कि जो है मेरे बच्चों के कपड़े के बारे में ऐसा मत बोला करो। तो मम्मी को बुरा लगता है जब उनके जो है नाती और बेटे के बारे में कुछ कह दो। और हर माँ को, हर दादी को बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है जब कोई मेरे बच्चे के बारे में कुछ कहता है। तो ये जो है नॉर्मल सी बात है, कोई जो है इसमें बड़ा इशू नहीं है। और बस ये कपड़े सारे फोल्ड करके मैं बेड में डाल दूँगी। उसके बाद जो है थोड़ा सा बेडशीट वगैरह भी सही करूँगी, क्योंकि जो है थोड़ा सा ये सारा काम जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं रेस्ट भी करूँगी, क्योंकि जो है आज मैंने व्रत रखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा बहुत रेस्ट नहीं लूँगी तो फिर जो है शाम तक मेरी शरीर ना बिल्कुल से जो है मतलब एनर्जी ख़त्म हो जाती, बहुत ही पेन होने लगती है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत रेस्ट भी देती हूँ। और यहाँ पे मम्मी जूड़ा बना रही थी दीदी का, क्योंकि दीदी का एक्सीडेंट हो गया था। परसों ये लोग गए थे दवाई लेने के लिए, तो जो है एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे जेठ को, जेठानी और उनका बेटा जो था सबको चोट आई हुई है, तो हाथ में ही आई है, तो हाथ से जो है कर नहीं पाते हैं जूड़ा वूड़ा, तो इसीलिए मम्मी कर रहे थे। और यहाँ पे मैं सामान देख के परेशान थी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी कोई भी सामान रखने के लिए। और ये सारे पैकेट वाले सामान हैं, थोड़े बहुत डिब्बे भी इसमें रखे हुए हैं।
तो ये जो बच्चे के बाकी तो सामान मैंने रख दिया है, लेकिन ये जो बच्चों की चीज़ वगैरह हैं इनके जो पैकेट हैं ये रखने की जगह नहीं है, तो इसलिए मैं ये सारे सामान जो थे जो यूज़ वाले नहीं थे, इसमें से बहुत सारे सामान थे जो है अब जो है रखे रखे ख़राब हो गए थे। तो मैं सोच रही थी कि जो गाय वाले भैया आते हैं उनको ये सारी चीज़ें दे देंगे। इसमें पोहा वगैरह था, पोहा 5-6 महीने पहले लेके आए थे, एक बार भी नहीं यूज़ किया, सारा पैकेट ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ था, क्योंकि वो पोहा पहले से ही जो है मुझे लगता है कि पुराना था, तो जब वो खाओ तो वो कड़वा कड़वा सा लगता था, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा ना लगने के कारण हमें उसको जो है यूज़ ही नहीं किया। और ये बाकी थोड़े बहुत जो सामान है इनको रख देते हैं इसी कंटेनर में। और ये सारा हमारा छोटा बेटा जो अपनी पसंद का लेके आया है सारा सामान, तो जो है और जितने दिन तक ये सारी चीज़ें घर पे रहेंगी, मेरे दोनों बेटे कुछ भी नहीं खाएंगे, घर का खाना कुछ भी नहीं खाएंगे, रोटी दाल चावल बस यही सारा खा खा के पेट भरेंगे। इसलिए मैं जल्दी ये सारी चीज़ें मंगाती नहीं हूँ कि जो है इन लोगों ने फिर खाना नहीं खाना है। लेकिन जो है अब गया था कल, तो इसके पापा जो है बच्चों की हर बात मानते हैं, जो भी ये कहेंगे वही काम करेंगे ये। तो जो है इसकी मर्ज़ी का सारा कुछ सामान आ गया था, तो वही मैं सेटिंग कर रही थी कि जो है कोशिश मेरी यही रहेगी कि इन दोनों को एक ही निकाल के दूँ। जितना कि हम बाहर से लेके आते थे चीज़, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खिलाने से भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो जितना हम फ़ायदा नहीं करते उससे कहीं ज़्यादा हमें नुकसान भी करना पड़ता है अपना। और इसमें जो जीरा था, नमक था, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो ये जो है मेरे जो डेली यूज़ वाले मैंने डिब्बे लगाए हुए हैं उनमें डाल दूँगी और मसालेदानी में जीरा वगैरह डाल देंगे।